नमस्कार। पंजाब चुनाव में महज 13 दिन बचे। इसके बीच में डेरा प्रमुख राम रहीम को 21 दिन की फरलो हरियाणा गवर्नमेंट द्वारा दी गई है। उधर विपक्ष ने और गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान एडवोकेट धामी ने आरोप लगाए हैं कि ऐसे वक्त गवर्नमेंट राम रहीम को फरलो देना खतरनाक हो सकता है। बहुत से लोग लंबे समय से इंतजार फरलो का दे रहे हैं, लेकिन उनको नहीं मिल रही है, लेकिन इनको चुनाव को देखते हुए दी गई है। गौरतलब है कि डेरा समर्थकों का झुकाव कैप्टन सरकार की तरफ रहा। इस बार बीजेपी कैप्टन के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रही है। 4.5 साल की जेल काटने के बाद इनको 21 दिन की फरलो दी गई है। चुनावी सीजन देखते हुए हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार पर लोग संदेश जारी कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सांसद ओवैसी हापुड़ में अपने दौरे के कार्यक्रम की सूचना जिला नियंत्रण कक्ष को नहीं दी थी। गृह मंत्री ने ऑल इंडिया मोजालिस से इत्तेहादुल इस्लामी के अध्यक्ष ओवैसी के गाड़ी पर 3 फरवरी की फायरिंग के मामले में सोमवार को राज्यसभा में जवाब दिया। शाह ने कहा कि उन्हें अभी खतरा है। उन्हें अनुरोध किया कि ओवैसी जेड श्रेणी सुरक्षा लेकर के चिंता का समाधान करे। हरियाणा पंजाब हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बारे में कहा कि पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने एजेएलएम भूमि आवंटन मामले में आरोप तय करने की ईडी अदालत के फैसले को चुनौती देते हुए वाली पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की याचिका का निपटारा कर दिया है। हाईकोर्ट ने ईडी कोर्ट को आदेश दिया है कि पहले हुड्डा और ईडी द्वारा दाखिल अर्जियों का निपटारा किया जाए, फिर हुड्डा का पक्ष सुनने के बाद आरोप तय करके फैसला किया जाए। हुड्डा ने एजेएल प्लाट आवंटन मामले में उनके खिलाफ आरोप तय करने के निर्णय पर सवालिया निशान लगाते हुए उसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। अभिनेत्री मुनमुन दत्ता को कल हांसी कोर्ट में पेश होना था, जहां वहां थाने में एसपी ने उनसे पूछताछ की। SC एक्ट के अनुसार मुनमुन दत्ता से पूछताछ की गई। हरियाणा के हांसी में कल पूछताछ की गई थी। हरियाणा में निजी क्षेत्रों में स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण देने वाले कानून पर रोक लगाने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर अनुमति याचिका पर सुनवाई अब 11 फरवरी को होगी। यह याचिका सोमवार को जस्टिस L नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष सूचीबद्ध की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस के डीएनए में बिखराव और विभाजनकारी नीतियां हैं। अब देश सही दिशा में चल रहा है। कांग्रेस ने 50 सालों में कुछ नहीं किया। वो कल संसद भवन में राष्ट्रपति का अभिभाषण में बोल रहे थे। हरियाणा के जेल मंत्री रणजीत सिंह ने कहा कि नियमों के तहत ही राम रहीम को फरलो दी गई है। इस चुनाव का कोई संबंध नहीं है। बाबा ने जो आवेदन दिया था उसके बाद उसे 3 सप्ताह के फरलो दी गई है। 1 साल में एक बार ही फरलो पर जाया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल राष्ट्रपति के अभिभाषण भाषण में कहा कि 100 साल पहले आई महामारी में ज़्यादातर लोग भूख से मरे, लेकिन हमने लॉकडाउन के दौरान एक भी आदमी को भूख से नहीं मरने दिया। ये कल राष्ट्रपति के अभिभाषण भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सभी प्रकार के रक्षा उत्पाद भारत में ही बन रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि अब राष्ट्र पूरी एकजुटता के साथ खड़ा है। सपा सांसद चौधरी सुखराम सिंह यादव ने कहा कि सोमवार को राज्यसभा में अलग शहरी रेजिमेंट बनाने की मांग की। पंजाब सीएम चरणजीत सिंह चन्नी भतीजे भूपेंद्र सिंह हानि को कबूल किया कि उसने राज्य के अधिकारियों के तबादले और रेत खनन कार्यों के लिए 10 करोड़ रुपए नकद लिए थे। यानी उनकी मुसीबतें उनके साथ साथ उनके सीएम की भी मुसीबतें बढ़ सकती है। राजस्थान सरकार ने कहा है कि पेपर लीक के आरोप के बीच राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शिक्षकों के लिए राजस्थान योग्यता परीक्षा रीट लेवल 2 को रद्द करने का ऐलान किया। यह फैसला गहलोत की अगस्ता में हुई कैबिनेट मीटिंग में लिया गया। सीएम ने कहा कि 32,000 की बजाय 62,000 पदों के लिए परीक्षा दोबारा ली जाएगी। जॉनसन बेबी पाउडर जो पूरे विश्व में लोग बच्चों के लिए यूज कर रहे थे, एक बार पूरा पॉपुलर था, वो पूरे विश्व में बैन हो सकता है। उसकी कंपनी ने $200 करोड़ मुआवजा दे चुकी है। सामने आया कि इस पाउडर से कैंसर में बढ़ोतरी हो सकती है, तो अब उनको पूरी दुनिया में बैन भी किया जा सकता है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोमवार को बेरोजगारी को लेकर सरकार पर निशाना साधा। एक सर्वेक्षण पर हवाला देते हुए कहा कि अच्छे दिन मायावी है। राहुल ने मीडिया रिपोर्ट का हवाला दिया कि जिसमें कहा गया है कि 67% अस्थायी रूप बंद थे। वित्त वर्ष 2011 से में लाभ 66% गिर गया है।
अरुणाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले कोमिंग सेक्टर में सेना के 7 जवान हिमस्खलन हुआ उसमें फंस गए हैं, बचाव कार्य जारी है। शांति श्री पंडित को जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जेएनयू का प्रोफेसर बनाया गया है। फिलहाल वह पुणे में सावित्रीबाई फुले विश्वविद्यालय की कुलपति है। उनकी नियुक्ति 5 वर्ष के लिए होगी। नमस्कार, चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।